Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो, माय नेम इज शुभम और आप देख रहे हैं एक नई वीडियो। इरेशनल नंबर पेपर में कई बार पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में, और जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उसमें ये वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन थे। पिछले मैं 10 साल पेपर की बात करूं तो उसके हिसाब से तो हम इन क्वेश्चंस को बारी बारी से सभी को करेंगे। जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट्स में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। शुरू करते हैं पहले रूट 5 से। रूट 5 तो पहले लाइन सेम, लेट अस कंसीडर या फिर एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर है तो पहले तो वो a बाई बी की फॉर्म में होगा जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, और फिर क्या होगा, वो इक्वल होगा रूट 5, क्योंकि मैंने मानना है कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये b यहाँ किस में है, डिवाइड में, इधर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो रूट 5 b इज इक्वल टू a, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो रूट 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर और a का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया। 5 ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। यहाँ मैंने लिखा कि 5 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो 5 किसको डिवाइड करेगा, अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसके सिंगल नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 5 जो है अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करता हूँ, मैंने यहाँ पे लाइन ऐड की है वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम ऐसे दो नंबर्स, अगर मैं मानूं तो, अगर मैं को प्राइम की बात कर रहा हूँ तो को प्राइम के बारे में बात करूं तो मैं को प्राइम ऐसे दो नंबर्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 3 और 2, अगर मैं इन्हें डिवाइड करना चाहूँ, अगर मैं इन्हें डिवाइड करना चाहूँ एक ही नंबर से तो वो नंबर होगा 1, क्योंकि अगर ये किसी भी कोई भी कॉमन नंबर है जिससे ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं वो है 1। तो ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो, जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, या जो 1 से डिविजिबल होते हो, उन्हें बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो मैंने कहा है कि a और b जो है वो को प्राइम है, a और b क्या है, को प्राइम है। तो a और b किससे डिवाइड होंगे, a और b डिवाइड होंगे सिर्फ और सिर्फ किससे, 1 से। लेकिन हम यहाँ पे पहले प्रूव कर चुके हैं, हमारा जो क्वेश्चन आया वो ये आया कि जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है a को। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। b के लिए प्रूव कर देते हैं, अगर b के लिए भी ऐसा रहा तो हमारी यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी और हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमने जो माना है वो गलत हो जाएगा, रूट 5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोपेगेट करते हैं। तो अब इसको आगे कैसे करेंगे, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन को इलेबोरेट करना है तो आपको एक स्टेप अपने माइंड में रिमेंबर रखना पड़ेगा। लेट a इज इक्वल टू 5 ऑफ c, जहाँ पे c इज एनी इंटीजर, c क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, और मैंने इसको इक्वेशन 1 बना लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने पुट किया, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, मैंने इक्वेशन 1 में से पुट किया वैल्यू को। तो इक्वेशन 1 में पुट किया तो क्या आया मेरा, इक्वेशन 1 ये थी b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय में 5। a किसके इक्वल है, अब यहाँ पे a किसके इक्वल है, a इक्वल है 5 ऑफ c के। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 5 ऑफ c का होल स्क्वायर, तो एक बार 5 का स्क्वायर, एक बार c का स्क्वायर, 5 1 5, 5 5 25, 5 यहाँ किस में है, मल्टीप्लाई में, किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो b बाय 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। जो कंडीशन यहाँ बन रही थी वही कंडीशन यहाँ भी बन रही है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 5 इसको डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स b। अब देखिए यहाँ a से डिवाइड हो रहा है 5 और यहाँ b से डिवाइड हो रहा है 5,
तो यहाँ पे ए और बी जबकि कोप्राइम थे वो डिवाइड होने थे सिर्फ 1 से, लेकिन वो दोनों 5 से भी डिविजिबल हैं। अगर ऐसा है तो ए और बी, ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम। ठीक है, क्यों नहीं है? बिकॉज दे डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से। तो हेंस √5 इज, क्या हो जाएगा √5 अपना? इर्रेशनल नंबर। तो √5 का क्वेश्चन जो है वो यहीं तक है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है 7 + 2 √5। ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं यहाँ तक, ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो एक जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस है। तो मैं करके देता हूँ आपको। लेट अस कंसीडर या फिर एज्यूम दैट 7 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। मैंने बोला था आपको कि कुछ लाइन बिल्कुल सेम चलती हैं, तो मैंने वही किया। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर हैं जो a/b की फॉर्म में होंगे, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, और इक्वल टू में क्या होगा? 7 + 2 √5। ठीक है, ये 7 किस में है? यहाँ पे प्लस में है, इधर किस में हो जाएगा? माइनस में। तो मैं इसको इक्वल टू के उधर ले गया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या बना? b क्रॉस मल्टीप्लाई a - 7b इक्वल टू 2 √5। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में। अब ये नंबर क्या है? ये एक रैशनल नंबर है, ये है एक इरेशनल नंबर, ये है क्या? एक इरेशनल नंबर। और ये क्या है हमारे पास? ये है एक रैशनल नंबर, और ये किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में ये इक्वल नहीं हो सकते। तो यही हमारा रीजन है। हेंस 7 + 2 √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। चलिए अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि बाकी क्वेश्चन सेम कैसे हैं। मैं इसी के अंदर थोड़ी बहुत ही बदलाव करूंगा और आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से अगर आपको एक क्वेश्चन हो गया तो आपके सारे हो जाएंगे। मैं ये सर्कल हटा देता हूं, यहां पे सिंपल लगा देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया? मैंने ये वाली क्वांटिटी ले ली, माइनस वाली, तो यहाँ प्लस हटा दिया, माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस हटा दिया, माइनस लगा दिया। 7 प्लस का जब माइनस हो गया तो यहाँ माइनस बच गया, यहाँ भी माइनस बच गया, और यहाँ भी माइनस बच गया। अब एक चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है गंदे तरीके से। वो बात क्या है? वो बात ये है कि अगर हम √5 की बात कर रहे हैं, या तो वह हो लेफ्ट हैंड साइड पे या हो वो राइट हैंड साइड पे, वहाँ पे √5 अकेला ही रहेगा। √5 अकेला ही रहता है, उसको आदत है अकेले रहने की, तो वो अकेला ही रहेगा। ना तो वो माइनस रखेगा अपने साथ, ना वो नीचे रहना पसंद, डिनोमिनेटर में भी नहीं रहेगा, न्यूमिनेटर में रहेगा, पॉजिटिव का रहेगा हमेशा ही। तो मैंने क्या किया? मैंने इस माइनस को यहाँ से उठाया और इसको मैं यहाँ ले आया। तो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा इससे? तो √5 यहाँ प्लस का हो गया, अब माइनस यहाँ आ गया है, तो यहाँ एक इसका था प्लस का था, यहाँ माइनस का हो गया, और यहाँ माइनस का था, ये प्लस का हो गया। सिंपली हमने साइन चेंज कर दिए हैं और कुछ नहीं किया, बाकी सब टू सेम टू सेम रहेगा, बाकी सारा सेम टू सेम। ठीक है, अब देखिए एक और करते हैं इसी के अंदर एक और करते हैं, ये वाला करते हैं 3 - √5। देखिए 3 - √5, 3 - √5 मिटा दें, इसको मिटा ही देते हैं, है ना? वैसे सेम ही है, देखते हैं कैसे करेंगे अपन। आ जाओ, तो मैंने लिखा 3 - √5। 3 प्लस का जरा किसमें हो गया? माइनस में, तो √5 एज इट इज a - b - 3/1। एलसीएम ले लिया b, a - 3b इज इक्वल टू -√5। माइनस है, इधर लेके आएंगे माइनस, क्योंकि √5 क्या रहता है? आपकी √5 अकेला रहता है। a प्लस का है, माइनस का हो गया, 3 माइनस का है, प्लस का हो गया, बाय में b। रीजन वही, इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर।
हैंस 3 माइनस रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। हो गया यहाँ तक। अब ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, ये आपको खुद करना पड़ेगा। आपको एक क्वेश्चन अब जो रह गया है वो बता देते हैं। देखिए बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, वही मैं इसको करवा रहा हूँ आपको, वही कंसेप्ट। पहले तो लेट अस कंसीडर दैट 3√7 इज एन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो क्या होगा, a बाय बी की फॉर्म में, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, और एक किसकी इक्वल हो गया 3√7 के। √7 यहाँ अकेला रहेगा, ना प्लस रखेगा ना कोई नंबर रखेगा, सिर्फ और सिर्फ ये प्लस की क्वांटिटी होगी और ये अकेली रहती है। मैंने बताया था आपको, तो मैंने 3 को यहाँ से उठाया और डिवाइड में ले गया। ये क्या बन गया, इरेशनल नंबर, और ये क्या बन गया, रैशनल नंबर। बस क्वेश्चन कंप्लीट। हेंस 3√7 इज एन इर्रेशनल नंबर। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया, ये वाला। ये वाला कैसे करेंगे भाई, अगर बटे में आ गया तो कैसे करेंगे, तो हम ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, हम ये भी कर लेते हैं। तो मैंने लिखा 1/3√7, तो 1/3√7। अब दिक्कत ये है सर कि ये बटे में है, तो बटे में है तो क्या हो गया, इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ, इसको भी और फिर इसको भी कर दूंगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करूँगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने रेसिप्रोकल किया, मैंने पहले इसको ले गया 3√7 को ऊपर, फिर मैं ले गया b को ऊपर और a को नीचे। अब क्वेश्चन पहले जैसा हो गया, पहले जैसा हो गया तो कैसे करेंगे, यहाँ पे √7 अकेला रहेगा, यहाँ आ गया b/3a। वही कंसेप्ट, इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल, हेंस 1/3√7 इज एन इर्रेशनल नंबर। आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और वो क्वेश्चन कौन सा है, वो ये वाला। और ये इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए ना तो ये बुक के अंदर है ना ये कहीं और है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार आया है पेपर के अंदर, और अगर एक ही बार आया है तो इसके अगली बार आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलता हूँ कि क्या पता ये कब आगे खड़ा हो जाए, है ना, और आप देखते रहेंगे फिर मुँह, क्योंकि आपको करना तो आता नहीं है। तो मैं ये करवा देता हूँ आपको, लेट अस कंसीडर, देखिए लाइन्स वही हैं, कंसीडर दैट √3 + √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो अगर ये इरेशनल नंबर है तो √3 + √2 जो है वो किसके इक्वल होगा, b/a के, जहाँ पे सॉरी a/b, b/ तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, a/b जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है किसी को, ओके। तो मैं यहाँ पे आपको सजेशन देता हूँ एक, देखो आपको या तो इसको यहाँ लेके आना पड़ेगा या इसको यहाँ लेके आना पड़ेगा। तो आपके लिए एक सजेशन ये है कि आप हमेशा ही छोटी क्वांटिटी को उठा के इक्वल टू के परे लेके जाओ। मैंने 2 को उठाया और मैं इसको यहाँ से यहाँ ले आया, तो यहाँ √3 रह गया कल्ला, यहाँ क्या आ गया, a - b - √2, एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया b, a - √2 ऑफ b, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a1 * a √2b इक्वल टू √3। ये b किस में है, डिवाइड में है, यहाँ भी किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, a - √2 ऑफ b। बेटे यहाँ तक मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, पीछे करो और दोबारा देख लो, बिल्कुल आसान है यहाँ तक। अब देखिए मैंने दोनों तरफ का कर दिया, मैंने कर दिया स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर इक्वल टू में a - √2b के कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ क्या बन गया, यहाँ बना 3b²। लेकिन यहाँ क्या बना, आइए वहाँ चलते हैं, इसको लेकर के, इस क्वांटिटी को लेके मैं इधर आ गया। कैसे बना, देखो a - √2b का होल स्क्वायर।
तो ये मेरे को फार्मूला पता है, मेरे पास ये फार्मूला है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ a क्या है, a तो यहाँ पे a ही है, और b क्या है यहाँ पे, b है √2 ऑफ b, है ना। मैं इन दोनों वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट कर दूंगा, तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही हो गया, b का स्क्वायर क्या है √2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a क्या है, a है अपना a और b क्या है √2 ऑफ b। तो आंसर क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस में स्क्वायर से रूट कट गया 2b स्क्वायर माइनस 2 √2 ab। हमारे पास इस क्वांटिटी को सॉल्व करके ये हमारा आंसर आ गया। बेटे आपको ये वाला कंसेप्ट समझना है, ये वाला कंसेप्ट समझने वाला है, बाकी कुछ समझने वाला नहीं है इसमें, बाकी तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो हमें ये कंसेप्ट समझना है। अब मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे लिख दिया ये बोला, क्योंकि मैं सॉल्व कर चुका हूँ उसको, a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 2 √2 ab। अब ये भी b स्क्वायर है और ये भी b स्क्वायर है, तो मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आया, 3b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू में क्या बच गया, a स्क्वायर माइनस 2 √2 ab। काट दिया इसको, कितना आगे काट के, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 √2 ab। ये आ गया हमारे पास। इसको मैं यहाँ से उठा के ऊपर लिख देता हूँ बेटे, ताकि आपको विजिबल रहे हर चीज़, आपको झोल मोल ना करो आप, है ना। तो मैं लिख देता हूँ इसको, b स्क्वायर क्या था ये, a स्क्वायर माइनस 2 √2 ab। a प्लस में है, इधर किस में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया माइनस 2 √2 ab। ये 2 मल्टीप्लाई में आना, इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ये ab मल्टीप्लाई में आना, इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। अब मैंने आपको कहा है कि √2 जो है यहाँ पे अकेला ही रहेगा, √2 √7 √5 √11 अगर इक्वल टू के उधर है तो वो अकेले ही रहेंगे। देखो माइनस नहीं रहेगा उनके साथ, उनको आदत है अकेले रहने की। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय में 2ab, मैं माइनस को इधर ले आया तो ये माइनस प्लस का था माइनस का हो गया, और ये माइनस का था प्लस का हो गया, इक्वल टू √2। अब ये क्या बना, ये बना हमारा इर्रेशनल नंबर, और ये क्या बना है, ये बना है रैशनल नंबर। और इनको बोल रखे है कि ये इक्वल हो सकते हैं, जबकि ये इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, हैंस √3 प्लस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। यहीं पे ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और किसी नई वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय।